आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है सुक्रोज का। उसका मोलर मास है 342, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 293 केल्विन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट 293 केल्विन क्या होगा। हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन दे रखा है, वो है 0.023 atm। KF फॉर वाटर दे रखा है 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। KB फॉर वाटर 0.52 केल्विन पर मोलैलिटी। तो आइए देखते हैं ये सारी जो चीज़ें हमसे पूछी गई है वो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास WB मतलब मास ऑफ सुक्रोज कितना दे रखा है, वो है 68.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है, वो है 342। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ सुक्रोज लिख सकते हैं, वो क्या होगा 68.4 अपॉन 342, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, WA वेट ऑफ वाटर दे रखा है 1000 ग्राम। ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, ये होता है 18। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको मोल्स निकालना पड़ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 18। कहने का मतलब है 55.5 55.55 आ जाएगा ये हमारा इसका मोल्स। ठीक है। तो WB पता चल गया। अब सॉरी NB/Na पता चल गया है। तो आगे हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। सबसे फर्स्ट में हमसे पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 विच इज इक्वल्स टू NB/Na। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास P0 की वैल्यू हमने देखा था ऊपर, P0 हमारे को दे रखा है कितना 0.023 atm। वाटर के लिए 0.023 atm हमें दे रखा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये 0.023 माइनस PS अपॉन 0.023। NB कितना आया था, NB आया था 0.2 और Na आया था 55.5। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम PS के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, वो आ जाएगी 0.02292 atm। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 0.0229 आया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे को क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ठीक है। और M क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी हम लिखना चाहेंगे तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है। तो यहाँ से NB हमने देखा था नीचे, NB हमारे पास आया है 0.2 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है, वो भी 1000 ही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मोलैलिटी जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 0.2। ठीक है। तो अब डेल्टा TB लिखेंगे, वो कैसे होगा, डेल्टा TB हो जाएगा KB कितना है हमारे पास, KB हम देख सकते हैं नीचे 0.52 दे रखा है, 0.52 इंटू 0.2 ये हमारे पास आ जाएगा 0.104। अब डेल्टा TB आ गया तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, वो क्या होगा, वो हो जाएगा TB0 प्लस डेल्टा TB। और TB0 क्या होता है, वाटर के लिए हम जानते हैं TB0 जो होता है वो 373 केल्विन होता है। तो 373 प्लस 0.104 ये आ जाएगा 373.104। ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ गया TBS मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो B पार्ट है, B पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है।
आगे हमको क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे। वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ इंटू एम। मोलैलिटी 0.2 आया था और के एफ हमें 1.86 दिया हुआ है। तो बस वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी एफ जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.372। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ गया। अब डेल्टा टी एफ आ गया तो हम टी एफ ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वो कितना होता है, वो होता है टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ विच इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट कितना होता है वाटर के लिए, टी एफ नॉट वाटर के लिए होता है 273 केल्विन माइनस 0.372। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 272.628 केल्विन। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं तो ये हमारा कौन सा पार्ट सही होगा, 272.628 मतलब ये हमारा सी पार्ट जो है वो सही होगा। ठीक है, सी पार्ट सही है। अब लास्ट हमसे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर है 293 केल्विन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू एन बी बाई वी आर इंटू टी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें पता है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ हम देख सकते हैं कि वाटर जो है वो 1000 ग्राम दे रखा है और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 डेंसिटी, तो ये आ जाएगा 1000 ml या फिर 1 लीटर। ठीक है, और एन बी हमें पता है 0.2 है, आर हम जानते हैं वो 0.082 होता है, टेम्परेचर 293 केल्विन दे रखा है। तो यहाँ से पाई लिख सकते हैं एन बी 0.2, वॉल्यूम 1 लीटर, आर जो है 0.082 होगा और टेम्परेचर 293। तो यहाँ से हमारे पास पाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 4.805 ATM। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डी पार्ट है। ठीक है, तो हमारे सबके आंसर्स आ चुके हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और नीचे हमारे पास प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।